हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कि हमने इन्वेंट्री को किस तरीके से वैल्यू करना है। देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो इसमें आपको समझने पड़ेंगे एंड इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं आपको सारा सही करके समझा दूँ। इसमें होता ये है कि आपको डेटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह अभी मैंने सामने आपके डेटा गिवन किया हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने 2 से 3 चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है जो आपने करनी होंगी। सबसे पहली ये है कि आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री फिगर आउट कैसे करनी है। एक तो ये सीखना है इस चैप्टर में कि आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री फिगर आउट कैसे करनी है। दूसरी चीज़ आपने ये सीखनी है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री फिगर आउट करोगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, लाइक डॉलर वैल्यू क्या होगी। एक नंबर ऑफ़ यूनिट्स, दूसरा उसकी जो मार्केट वैल्यू या जो उसकी प्राइस है, जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जिस वैल्यू पे, जिस अमाउंट पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो वैल्यू क्या होगी। तो ये डेटा आपके सामने है एंड पार्ट ए में वो आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 30th अप्रैल। अच्छा, सवाल मैं अभी पढ़ता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि एट द स्टार्ट आपके पास जो इन्वेंट्री है वो 50 यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब साल शुरू होने जब साल शुरू हुआ है उस टाइम पे आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो 50 यूनिट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपने जनवरी की परचेजेस, फेब की परचेजेस, मार्च की परचेजेस एंड अप्रैल की परचेजेस दे दी हैं एंड उसके बाद उसने आपको सेल्स दे दी हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की। ठीक है, एंड नाउ इज़ आस्किंग यू इन द फर्स्ट पार्ट कि आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैलकुलेट करने क्लोजिंग इन्वेंट्री की। डॉलर वैल्यू नहीं उसने मांगी, ये बात याद रखना। ठीक है, उसने सबसे फर्स्ट पार्ट में आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री के नंबर ऑफ़ यूनिट्स मांगे हैं। तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए ना एक फार्मूला है, आपको मैं लॉजिकली भी समझा दूंगा, बट ये है कि फार्मूला भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपके पास जो इन्वेंट्री एट स्टार्ट होगी, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री एट स्टार्ट जो होगी उसमें अगर आप जितनी भी आपने परचेजेस की हैं, जितनी भी परचेजेस की हैं, अगर उन परचेजेस को आप ऐड कर दें। ठीक है, अगर इन्वेंट्री जो आपके पास शुरू में माल बचा हुआ पड़ा है उसमें अगर आपने जितनी परचेजेस की हैं वो आप ऐड कर दें एंड उसमें से अगर आप लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, आप अगर इसमें से लेस कर दें सेल्स, मतलब जितना आपने बेच दिया है, तो आपके पास जो बच जाएगा पीछे उसको कहेंगे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये आपका, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस पढ़ी हुई हैं या इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो उनमें आपका ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। इन्वेंट्री एट स्टार्ट प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, और लेस करते हैं आप क्लोजिंग इन्वेंट्री। बट यहाँ पे आपने क्या करना है, इन्वेंट्री एट स्टार्ट उसमें ऐड करनी है परचेजेस, लेस करनी है सेल्स, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ आ भी गई होगी एंड सेंस बन भी गई होगी, बट ये कि मैं फिर भी तुम लोग को बताता हूँ। ये वो माल है इन्वेंट्री एट स्टार्ट जो आपके पास साल के शुरू में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपने ख़रीदा है उसको उसमें ऐड कर दो तो आपके पास टोटल स्टॉक आ जाएगा एक तरह से, और उसमें से जितना आपने बेचा है उसको लेस करोगे तो आपके पास वो बच जाएगा जो आपने, आपके पास जो बचा हुआ माल है उसको बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर इस तरीके से आएगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लें, याद ना भी करें, मतलब लॉजिकली अगर समझ भी लें इसको, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इन पार्ट ए ही इज सेइंग दिस थिंग कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 30th अप्रैल। तो अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो आपने इस डेटा को नहीं देखना। ठीक है, इस डेटा को नहीं देखना। वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ़ यूनिट्स, आपने हमेशा नंबर ऑफ़ यूनिट्स को ही देखना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ यूनिट्स को देखना है, आपने किसी और चीज़ को नहीं देखना। अब अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ ऑल दिस डिटेल, लाइक
अप्रैल तक का डेटा गिवन है, तो अप्रैल के एंड की अगर मुझे इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री एट स्टार्ट जो कि कितनी है 50 यूनिट्स, मतलब जब शुरू हुआ आपका साल तो उस वक्त आपके पास 50 यूनिट्स पड़े हुए थे, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर दूंगा ये सारी की सारी परचेजेस जो मैंने की हैं, ठीक है, ये सारी परचेजेस मैं ऐड कर दूं और जितना मैंने सेल किया है ये अगर ये मैं लेस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा एट द एंड मेरे पास कितना बचा है, ठीक है। अच्छा, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक यू नो नंबर ऑफ यूनिट्स ही फाइंड करने हैं, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। या आप क्या करो, 50 यूनिट्स में इन 4 महीने की सारी परचेजेस को एक साथ मिला के ऐड करो और सारी की सारी सेल्स को एक साथ लेस करो, ठीक है। एक तरीका तो ये है विच इज़ एन ईजी वे। एक तरीका और भी हो सकता है, लाइक ओपनिंग इन्वेंट्री में आप जनवरी की सेल्स ऐड करो, जनवरी की परचेजेस ऐड करो और जनवरी की सेल्स लेस करो, फिर उसके बाद ये ऐड करो और ये लेस करो, ये ऐड करो और ये लेस करो, ये ऐड करो एंड ये लेस करो। अब इवेंचुअली हो क्या रहा है, जो नेट इफेक्ट है, जो नेट इम्पैक्ट होगा वो सेम होगा, बिकॉज ये ऐड हो रहा है, ये लेस हो रहा है। इट्स बेटर कि आप इसमें ये सारा का सारा एक दफ़ा ही ऐड करो, बिकॉज यूनिट्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। ये सारा का सारा ऐड करो, ये सारा का सारा लेस कर दो, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर आ जाएगा। तो इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर फाइंड आउट करते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के फिगर को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ ज़रा आपके सामने। इन्वेंट्री एट स्टार्ट जो है वो आपके पास कितनी है, इन्वेंट्री एट स्टार्ट 50 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब आपकी परचेजेस कितनी है, परचेजेस आपकी मेरे हिसाब से जनवरी की परचेजेस 80 हैं। अगर मैं इन सारी परचेजेस को ऐड करता हूँ, लाइक 80 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 50 करता हूँ, तो आई गॉट टू नो कि मैंने इन 4 महीनों में मैंने जो परचेजेस की हैं वो 300 की हैं, ठीक है। 300 यूनिट्स मैंने परचेज किए हैं, ठीक है। 50 मेरे पास पहले से थे, 300 मैंने मज़ीद परचेज किए हैं। एंड लेट्स सी मैंने सेल कितने किए हैं, तो सेल मेरे हिसाब से मैंने किए हैं 40 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 50, 40 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 50, ठीक है। तो मैंने 215 यूनिट्स सेल किए हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 215 यूनिट सेल किए तो इन 215 को इसमें से मैं लेस कर दूंगा। 50 प्लस 300 विल गिव मी 350 एंड 350 में से अगर मैं 215 को लेस करूंगा तो आई गॉट टू नो कि मेरे पास एट द एंड ऑफ अप्रैल 135 यूनिट्स बच गए हैं, ठीक है। ये मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, 135 यूनिट्स। तो जब भी आपने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हो आपने इस तरीके से फाइंड करने हैं। सिंपल फॉर्मूला है, इन्वेंट्री एट स्टार्ट प्लस परचेजेस माइनस सेल्स करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, ये जो वैल्यू है 135 यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। अब अकाउंटिंग के अंदर कभी भी आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं लिखते, ठीक है, आपने हमेशा डॉलर वैल्यू लिखनी है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या जो इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर लिखोगे वो ये 135 नहीं लिखोगे, इन 135 यूनिट्स की डॉलर वैल्यू लिखोगे, ठीक है। तो उसको बेसिकली कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। या उसके लिए अब दो मेथड हैं कि डॉलर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 135 हैं। अब इन 135 यूनिट्स की जो डॉलर वैल्यू है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे निकलेगी। अच्छा, उसके लिए यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, उसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। मतलब डॉलर वैल्यू के लिए देर आर इन टोटल 2 मेथड्स। एक है एफको, सॉरी, एक है एवरेज कॉस्ट मेथड और सेकंड नंबर पे है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, इसको एफको कहते हैं
एंड इसको फाइफो कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि एक था लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बट दिस मेथड इज़ नाउ लाइक ओमिटेड फ्रॉम अकाउंटिंग, मतलब इसको अब ख़त्म कर दिया गया बिकॉज इसकी कोई सेंस नहीं बनती। मैं जब आपको एफको और फीफो समझा लूँगा तो लाइफो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसकी सेंस क्यों नहीं बनती, बट ये कि अभी मेरा जो मेन है वो मैं आपको ये दो समझाना चाहता हूँ, एफको एंड फाइफो, ठीक है। तो इन एफको हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं एवरेज के ऊपर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये डेटा है एंड आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो 135 यूनिट्स हैं उनकी डॉलर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो एवको मेथड से। अब होता बेसिकली है कि जो कंपनीज होती हैं ना, मेरे दिमाग में आ गई ये बात, मैं आपको बताता हूँ। जो कंपनीज होती हैं ना उनको लाइक खुली छूट होती है कि आप चाहे एफको यूज़ करो या फीफो यूज़ करो। अब इसको यूज़ करके इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकलेगी वो हम सीखते हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ कि इन दोनों मेथड्स में से फीफो या एफको दोनों में से जो कंपनी की मर्जी हो वो इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। जिस कंपनी की जो मेथड उसको सूट करता है वो इस्तेमाल करे, बट द थिंग इज़ कि अगर एक दफ़ा ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल एफको एक साल फीफो, दे हैव टू बी कंसिस्टेंट विद देयर पॉलिसी, ठीक है। जो भी मेथड उन्होंने यूज़ करना है वो कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि यार एक साल एक और मेथड, दूसरे साल दूसरा, अगले साल कोई और मेथड। तो जो भी यूज़ करना है ये मर्जी है कि जोन सा करना है, बट जो चूज़ कर लिया, जो सेलेक्ट कर लिया उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो एफको मेथड और फीफो मेथड किस तरीके से इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं मैं आपको पहले ना एफको मेथड समझा देता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं फीफो तो बहुत ही आसान है, एफको में थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ये है कि बहुत ये भी इजी है। तो एफको मेथड में मैंने इन्वेंट्री की डॉलर वैल्यू फाइंड आउट करनी इन 135 यूनिट्स की, ठीक है। तो इन एफको मेथड हम बेसिकली करते क्या हैं, हम ना एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि एवरेज कितनी है हमारी, जो एवरेज कॉस्ट है उस कॉस्ट पे हम वैल्यू करके, मैं आपको समझाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से आपने ये जो लाइक इन्वेंट्री एट स्टार्ट थी इसकी जो प्राइस है ये लेट्स से $12 पर यूनिट है, ठीक है, $12 पर यूनिट है। तो मुझे आप एक बात बताएं, मैं ना इस सारे डेटा की एवरेज फाइंड आउट करना चाहता हूं जितना मैंने परचेज किया है, ठीक है। अब इसमें होता ही है एफको मेथड में आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी इन्वेंट्री एट स्टार्ट, अब सबकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे, मीन कहते हैं उसको मैथमेटिकली, अगर आपने फाइंड आउट किया तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। आपने करना यह है कि 12 को 50 से मल्टीप्लाई करें, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 12 को 50 से मल्टीप्लाई करें, इसमें आप ऐड करें 80 इंटू 13, लाइक मेरी जो ये 80 इंटू 13, 100 इंटू 15, 70 इंटू 18 एंड 50 इंटू 20। अच्छा मैं आपको अब करके बताता हूँ, 80 इंटू 13, एंड उसके बाद 100 इंटू 15, 100 इंटू 15, तो यहाँ से अब ये जो है ना आपकी जितनी भी परचेजेस हुई हैं, ठीक है, जितनी भी परचेजेस की हैं आपने उसकी टोटल कॉस्ट आपको मालूम हो जाएगी। लाइक आपके पास जो चीज़ें, जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट आपको मालूम हो जाएगी। इससे कैसे, 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है। इसी तरह 80 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल गया जनवरी में जो आपने परचेजेस की उनकी कॉस्ट कितनी है। फेब की इसी तरह कॉस्ट निकालेंगे, मार्च की निकालेंगे और अप्रैल की। इन सब की जब आप कॉस्ट निकाल लोगे तो
अगर आप इसको फाइंड आउट करें तो आपकी मेरे हिसाब से जो टोटल कॉस्ट बनती है विच इज़ लाइक 12 इंटू 50 प्लस 80 इंटू 12 इंटू 50 प्लस 80 इंटू 13 प्लस 100 इंटू 15 प्लस 70 इंटू 18 प्लस 50 इंटू 20। तो ये आपकी जो टोटल बनती है कॉस्ट वो बनती है 5400। इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी परचेज़ किया है, जितना भी आपने सामान परचेज़ किया है, अब मैंने इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी डाल रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री भी बिकॉज देखें आपने कभी ना कभी इसको ख़रीदा तो है ना, इसलिए मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ और इन सारी परचेजेस को तो करना ही करना है। तो मुझे अब तक ये पता चल गया कि मेरे पास ये जो 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं और ये जो मैंने सारा ख़रीदा है, इस सारे की मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो वो मुझे जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 5400। अब उस 5400 को मैं डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स थे जो मैंने परचेज़ किए हैं वो 350 हैं। इनको मैं जब अब 350 पे डिवाइड करूँगा 5400 को, आई विल गेट टू नो कि मेरी पर यूनिट इन्वेंट्री जो मैंने परचेज़ की उसकी कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट। तो वो मेरी बन रही है 15.4। अच्छा मैं अब आपको डिटेल में दोबारा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आपने इन एफको मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, आपने सबसे पहले पर यूनिट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। वो कैसे निकालोगे, आपने सारी की सारी कॉस्ट को, सेल्स को आपने नहीं देखना, ठीक है, वो क्योंकि सेल है। आप अभी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जानना चाह रहे हो कि आपको कितने का मिला है। तो उसके लिए यू गॉट टू मल्टीप्लाई दिस देयर लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स को उनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड कर लो, तो यू विल गेट टू नो कि आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है। अब उस टोटल खर्चे को आप जब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट। अब सेल्स को इसलिए काउंटर नहीं किया बिकॉज हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमने जो ख़रीदा है वो कितने का मिला है, ठीक है। तो सेल्स के नंबर ऑफ़ यूनिट्स को नहीं देखना आपने, परचेजेस के नंबर ऑफ़ यूनिट्स को देखना है, इन्वेंट्री एट स्टार्ट को देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाह रहा हूँ। ये जो एवरेज कॉस्ट हमारे पास आई है $15.4 पर यूनिट, $15.4 पर यूनिट जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आई है, इसका मतलब ये है कि हमने जो सबसे पहले ख़रीदा था वो $12 में ख़रीदा था, ठीक है। उसके बाद जनवरी में हमने $13 में ख़रीदा, फिर 15 में ख़रीदा, फिर 18 में ख़रीदा पर यूनिट, फिर 20 पे ख़रीदा। अब ऑन एवरेज हमें हर यूनिट $15.4 का मिला है। ऑन एवरेज हमने इस सारे की एवरेज निकाल ली है, ठीक है। अब इस एवरेज कॉस्ट को अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, लाइक जो 15.4 यूनिट्स आपके पास डॉलर वैल्यू आई है, इसको अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की डॉलर वैल्यू दे देगा ऑन एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक अगर इस 15.4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है विच इज़ 135 यूनिट्स, तो मुझे पता चल जाएगा कि 15.4 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 135 से तो आई विल गेट टू नो कि मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की डॉलर वैल्यू आती है वो 2079 आती है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड मैं करूँगा डॉलर वैल्यू इसकी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अच्छा इसका जो आपने डॉलर वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करनी है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आपने सबसे पहले जो आपने परचेजेस करी हैं सारी की सारी, उन सब की कॉस्ट को ऐड करके 350 पे डिवाइड कर दे, बिकॉज आपने परचेज उतना किया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री भी इसलिए ऐड करनी है क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री भी आपने कभी ना कभी तो खरीदी है ना, तो उसकी कॉस्ट भी ऐड करेंगे। तो टोटल एवरेज आपके पास इस सारे डेटा की 15.4 पर यूनिट बन रही है।
अब उस एवरेज कॉस्ट को इस क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का डॉलर अमाउंट आएगा, जो लाइक मनी वैल्यू जो आएगी वो 2079 आएगी। ठीक है, ये है एवरेज कॉस्ट मेथड। अब इसी को मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से भी करके आपको बता दूंगा, अगर ये आपको समझ आ गया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये होता है कि पहले तो इसका आप मतलब समझ लो कि फीफो का मतलब क्या है। फीफो का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ सबसे पहले ख़रीदी है वो चीज़ आपने सबसे पहले बेची है। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज़, अगर आप इस सवाल में देखो तो आपके पास साल के स्टार्ट में 50 यूनिट्स पड़े हुए थे। ठीक है, जनवरी में आपने 80 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, तो जनवरी के एंड तक आपके पास कितने यूनिट्स जनवरी में आपके पास लाइक टोटल कितने यूनिट्स हो गए होंगे? 50 आपके पास पहले से थे एंड 80 यूनिट्स आपने बाद में ख़रीदे हैं। बट आपने जनवरी के अंदर जो सेल करी है ना वो 40 यूनिट्स की है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है कि आपके पास जो पहले से सामान पड़ा हुआ है वो आपने पहले बेचना है। लाइक ये जो 40 यूनिट्स हमने बेचा होगा ना वो इस 50 यूनिट्स में से बेचा होगा जो हमारा पहले से पड़ा हुआ है। इस 80 यूनिट्स को अभी तक हमने हाथ ही नहीं लगाया। ठीक है, अब लाइक व्हाट आई मीन टू से इज 50 यूनिट्स ये थे, 80 यूनिट्स हमारे पास ये आ गए, तो इन टोटल 130 हो गए। ठीक है, अब इन 130 यूनिट्स, इन दीज 130 यूनिट्स हमने जनवरी में 40 यूनिट्स बेचे, तो हमारे पास पीछे यूनिट्स बच गए 90। ये 80 एज इट इज़ रहते हैं और इनमें से भी 10 यूनिट हमारे पास रहते हैं। अब फरवरी में फेब में हमने जब ये 60 यूनिट्स बेचे हैं तो हमने 10 यूनिट्स ये वाले जो रहते थे हमारे ओपनिंग इन्वेंट्री के ये बेचे होंगे, एंड उसके बाद हमने जो जनवरी के 80 यूनिट्स हमारे पास एज इट इज़ पड़े थे तो इनमें से 70 यूनिट्स ये बेचे होंगे। तो इन टोटल हमने 60 यूनिट बेचे होंगे, सॉरी 70 नहीं 40 यूनिट्स। ठीक है, इन टोटल 60 बेचे हैं ना, 50 यूनिट, सॉरी देखो दोबारा समझाता हूँ। शुरू में आपके पास 50 यूनिट था, जनवरी में आपने 80 यूनिट्स ख़रीदा, 130 यूनिट्स बन गए इन टोटल। ठीक है, उसमें से आपने जनवरी में जो 40 यूनिट सेल किया ना, ये 40 यूनिट आपने सेल किया ये वाला। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में ऐसे होता है कि आपने जो सामान पहले ख़रीदा उसको पहले बेचना है। फिर फरवरी में जो आपने 60 यूनिट सेल किया उसमें 10 यूनिट इसके थे एंड बाकी के 50 यूनिट इसके थे, तो इसमें अभी आपके पास 30 बच गए हैं इसमें जनवरी में। उसके बाद मार्च में जब आपने 65 यूनिट सेल किए तो जनवरी वाले 30 पहले बेचे, उसके बाद जो बाकी के 35 एक्स्ट्रा हैं ऊपर वाले वो फेब के 100 में से बेचे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है ना, तो जो लेटेस्ट 135 यूनिट्स की कॉस्ट बनती है ना वो आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। मैं बताता हूँ कैसे। लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपने जो पहले ख़रीदा वो पहले बेच दिया, तो जो आखिर में आपके पास बच गया होगा वो आखिर वाले यूनिट्स बच गए होंगे ना। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 135 बच गए हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपने अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है तो इन 50 यूनिट्स, ये 50 यूनिट्स आपने नहीं बेचे, ठीक है, ये 70 यूनिट्स भी आपने नहीं बेचे, ठीक है, मतलब इन 70 यूनिट्स को भी आपने हाथ नहीं लगाया हुआ और इन 50 यूनिट्स को भी आपने हाथ नहीं लगाया हुआ। ठीक है, आपने इन 100 में से भी 85 यूनिट्स बेचे हैं, 15 यूनिट्स आपके ये भी रहते हैं, टोटल 135 यूनिट्स रहते हैं ना। तो 50 ये रहते हैं, 70 ये रहते हैं, कितने हो गए 120, एंड 15 इसके भी रहते हैं आपके, बिकॉज यू आर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो पहले आ रहा है वो पहले बिक रहा है, तो जो आखिर में रह गए वो सबसे आखिर वाले रह गए, जो आखिरी महीनों का स्टॉक है। तो आपका जो 135 यूनिट्स बनता है उसकी जो आप कॉस्ट निकालेंगे वो इन 50 यूनिट्स की कॉस्ट, इन 70 यूनिट्स की कॉस्ट एंड इन 100 में से 15 यूनिट्स की कॉस्ट। मतलब जो आपके लास्ट 135 यूनिट की कॉस्ट बनती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में यूज़ होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपने अगर फाइंड आउट करना है तो आपके पास आखिर वाले 50 यूनिट्स तो बचे हुए हुए हैं, ठीक है,
50 यूनिट्स जो आपने ख़रीदे थे 20 के हिसाब से, 70 यूनिट आपने ख़रीदे थे 18 के हिसाब से, ये भी बचे हुए हैं, ये 120 हो गए, टोटल 135 रहते हैं। तो 15 यूनिट 100 वाले भी तो बचे, 100 में से भी तो बचे हुए हैं जो आपने 15 के ख़रीदे थे। यहाँ पे देख रहे हो, लाइक 100 यूनिट्स में से भी 15 बचेंगे बिकॉज आपने 85 यूनिट सेल किए हैं। ठीक है, आपको मैं इसको एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ कि आपने जो टोटल सेल्स करी हैं वो कितनी करी हैं, 215 यूनिट्स आपने सेल किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है कि आपने चाहे अप्रैल तक की सेल जो करी हैं वो आपने 215 यूनिट्स की हैं, आपने सबसे पहले ये 50 यूनिट बेचा होगा, सबसे पहले आपने ये ओपनिंग इन्वेंट्री वाला 50 यूनिट बेचा होगा, उसके बाद 80 यूनिट्स ये बेचे होंगे, चाहे जिस भी मंथ में वो रिस्पेक्टिवली ऑन इंटरवल्स बन रहा है, 80 यूनिट्स ये बेचा होगा। ये कितना हो गया, 50 एंड 80 इज 130, टोटल आपने 215 बेचा है। तो अगला 85 यूनिट इसमें से बेचा होगा, बाकी सारा जो रहता है चाहे आपने अगले महीनों में खरीदा है बट वो आपके पास स्टॉक में रह गया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में। ठीक है, तो उस तरीके से आप इस तरह इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में निकालोगे। तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो 15 to 20 आई गेस ये 1000 बनता है। ठीक है, 70 into 18 करूं तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, 70 into 18 इज 1260 एंड उसके अलावा अगर 15 into 15 करेंगे आप तो ये 225 बनेगा। अगर इन तीनों को ऐड कर लें तो आपके पास 2485 वैल्यू आती है, डॉलर वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री की FIFO मेथड में। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अच्छा, अब प्लीज एक दफा रिकैप कर लो ये सब कुछ एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ एवरीथिंग। अब सीन ये है, देखो दो मेथड आप देखो, सबसे पहले पार्ट में वो आपसे ये पूछेगा कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि आपने के पास जो शुरू में था साल के स्टार्ट में ओपनिंग इन्वेंट्री थी, उसमें जितना आपने ख़रीदा उसको ऐड करना है यूनिट वाइज, एंड जितना आपने बेचा वो सेल करेंगे, तो एट द एंड आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने इन यूनिट्स को डॉलर वैल्यू देनी है। ठीक है, अब डॉलर वैल्यू देने के लिए देयर आर टू मेथड्स, कंपनी कोई भी मेथड यूज़ कर सकती है बट उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब उसके लिए दो मेथड हैं, एक है एवरेज कॉस्ट मेथड एवको और दूसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड FIFO। एवरेज कॉस्ट मेथड में आपने सारी की सारी कॉस्ट को, ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को, इस कॉस्ट को, इसको इन सब को ऐड करके जितनी भी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं इन सब को डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएगा आपको पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है। तो वो इन दिस केस हमने फाइंड आउट किया है, एवरेज कॉस्ट हमारी बन रही है 15.4। अब इसको हम 135 यूनिट्स जो हमारे बच गए हैं इन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट मेथड के थ्रू 2079 आएगा डॉलर वैल्यू जो हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री की। दूसरा मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है कि जो आपके जो चीज़ें आपने पहले खरीदी हैं वो आपने पहले बेचनी है, तो जो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई होगी वो लास्ट वाले यूनिट्स बच गए होंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 135 हैं, तो जो 135 यूनिट्स बच गए हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में वो लास्ट वाले 135 यूनिट्स होंगे। तो मतलब ये कि ये 50 यूनिट्स, ये 70 यूनिट्स भी बच गए होंगे एंड जो एक्सेस 15 है वो इसके बचे होंगे, लाइक इसके 15, ये 70 और ये 50, ये यूनिट्स बचे होंगे। तो 15 यूनिट्स इस हिसाब से, 70 यूनिट इस हिसाब से एंड 50 यूनिट्स इस हिसाब से। अब इन बेसिस पे आप जब करोगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनकी मज़ीद भी प्रैक्टिस में आपको करवाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इंशाल्लाह।